पता है टाइम बड़ा लिमिटेड है और हमने आगे बढ़ना है, आगे लोग जुड़ते जाएंगे, कारोबार बड़ा होता जाएगा। अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बहुत ही दिल लगा के वो काम करते हैं। उन्होंने साबित करके दिखाया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। और इस तरह की लीडरशिप करी है कि अपने साथ साथ पूरी टीम का हर मौके पे वो साथ खड़े रहे हैं। और उनको देखकर, उन्हें काम करते देखकर उनकी पूरी टीम को, उनके ऑल अपलाइन और ऑल डाउनलाइंस को बड़ा ही गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो हर एक का बड़ा दिल से बहुत ख्याल रखते हैं। एंड ही इज नन अदर देन रमेश जी। तो प्लीज वेलकम रमेश जी, द न्यू ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लॉकडाउन लीडर, जिन्होंने लॉकडाउन में अपने आप को चमकाया, आगे बढ़े। चलिए हम उनको इनवाइट करते हैं। रमेश जी, प्लीज वेलकम। रमेश जी, आर यू देयर? थैंक यू गुड वेरी मॉर्निंग मच सर। जी, गुड मॉर्निंग की मॉर्निंग। आपकी माइक के साथ बैठिए जी। गुड मॉर्निंग की मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मैम, ग्रेट, वेरी गुड। आप कंधे से कंधा मिला के जब साथ में हो तो तभी रमेश जी काम कर पाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी तो यकीनन आप ही हैं। और डेफिनेटली वेलकम सीमा जी एंड रमेश जी, आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने लॉकडाउन में वो काम करके दिखाया है जो नॉर्मल डेज में हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। सो वेल डन रमेश जी, वेल डन सीमा जी। ओवर टू यू। अब एंटायर टाइम आपका है, हम आपको सुनेंगे कि जर्नी कैसी रही और आप क्या करते थे पहले और आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अब हम आपसे सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने लोगों के बीच में मुझे एक पर्सनैलिटी आपने बना दिया और इतना मुझे मौका दिया है कि मैं इतने लोगों के बीच में अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं चाहता हूं कि पहले हमारी मैडम कुछ आपके बताएं अपने बारे में, इनको कैसा लग रहा है, क्या है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सीमा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और पहले मैं बहुत नेगेटिव थी इन सब चीजों से कि कंपनी नहीं करनी। 2 कंपनी पहले कर चुके थे, उनमें सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन फिर इन्होंने जब ये सब बताया कि इसमें पैसा भी नहीं लगाना और जितना अपने घर में पहले से यूज होता है सामान वही यूज करना है, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, ये अपने आप ज्वाइनिंग डाल के आ गए। और इन्होंने मेरी तबीयत खराब रहती थी, सप्लीमेंट ला के दिए तो मैंने यूज किए, और सप्लीमेंट लेने से मेरी जो तबीयत है वो बहुत बेहतरीन हो गई। आप ही बताओ। नहीं, अच्छी बात है, आपको सप्लीमेंट से बहुत फायदा हुआ ओवरऑल। अच्छा, एक बात बताइए, आप रमेश जी आपको गाड़ी गिफ्ट करने जा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा ना? हाँ जी, अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले जो कंपनियां की थी उनमें हमें कोई भी मतलब सक्सेस नहीं मिली थी, और अब हम गाड़ी के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल आएंगे मैम, जब आपकी अपलाइन की आ रही है, आपकी टीम लेने जा रही है, तो आप क्यों नहीं, बहुत जल्द आप भी गाड़ी के स्कूल में आएंगे। थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, पहली बार आपको सुना आज एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। इसी तरह से आते रहें, शेयरिंग करते रहें, हौसला बढ़ाते रहें। काम बहुत आसान है, बस आप साथ दें रमेश जी का दिल से, और फिर देखिए काम कितना आसान होता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ जी रमेश जी। ये माइक वाला ये मैं लगा लूं, ये आप सुनते रहो। गुड मॉर्निंग ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और स्पेशल थैंक्स बलदेव सर, सिमरन मैम का, जो मुझे आज इतना मौका दिया है इतने लोगों के बीच में कुछ अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने का। और सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूंगा कपिल जी का, क्योंकि कपिल जी से मेरे बिल्कुल घरेलू रिलेशन रहे हैं, और अब से नहीं है, हमारे पिताजी दादाजी के टाइम से। और इन्होंने मुझे मोदी केयर करने के लिए कई बार फोन किया, और जब भी ये फोन करते थे मैं कोई ना कोई बहाना कर देता था। रीजन ये है, जैसे अभी मिसेज ने बताया कि पहले 2 कंपनियां की थी, इनको नहीं पता मैं 4 कर चुका हूँ। तो किसी में कहीं सक्सेस नहीं मिल पाई थी,
और इसीलिए मैं बिल्कुल नेगेटिव था। इससे पहले वेस्टेज वालों के भी बहुत फोन आते थे मेरे पास, लेकिन शायद मेरी किस्मत में मोदी केयर था, क्योंकि वेस्टेज वालों को तो मैं बिल्कुल मना करता गया, लेकिन कपिल जी का जब भी फोन आता था मैं फोन रिसीव नहीं करता था, लेकिन मैं बैक कॉल जरूर करता था 2-3 घंटे बाद, क्योंकि मुझे पता था ये किस लिए फोन कर रहे हैं। और जब मैं बैक कॉल करता था तो फिर कोई ना कोई बहाना लगाता था, लेकिन शायद वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट समझ ली सर, क्योंकि मैं बिल्कुल नेगेटिव था। और जिस दिन अरविंद जी के यहाँ मीटिंग थी, उस दिन आप भी और अक्षी जी भी आई हुई थी। उस टाइम अक्षी जी का चेक शायद ये जैगवार लेने से पहले की बात है, उसी मंथ जैगवार लेनी थी उनको, उन्होंने अनाउंस किया था मेरे सामने। तो 4 लाख प्लस चेक था उनका। तो कहीं ना कहीं मैं बड़ा ध्यान से बैठा देख रहा था, सारा प्लान समझ रहा था। वो तो सब समझ में आ गया, लेकिन एक चीज ये समझ में नहीं आई कि ये इतनी सी उम्र में, उस टाइम उनकी उम्र 24 साल थी, तो मैंने कहा ये 23-24 साल की लड़की 4 लाख रुपए महीना कमा रही है, और मुझे 27 साल हो गए एयर कंडीशन का काम करते हुए। मैं आज तक कभी 2 लाख 1.5 लाख पे नहीं पहुंच पाया, ये 4 लाख रुपए महीना अभी से कमा रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन गलत रहा होगा, कहीं ना कहीं मैं मेरे अंदर कमी रही होगी, ऐसा ये क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने फिर इसको बड़ी गहराई से समझा, और कहते हैं कि भगवान खुद तो आते नहीं, किसी दूत को भेजते हैं, तो शायद कपिल जी को उन्होंने वो दूत बनाकर भेजा मेरी लाइफ में। क्योंकि ये जब से मैं इस कंपनी के साथ आया हूँ मोदी केयर में, एक परिवार की तरह, मतलब ये परिवार दिन पे दिन ऐसे बढ़ता चला गया, कब बढ़ता चला गया पता ही नहीं चला। और इतना प्यार मिल रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा, इतना मान सम्मान। तो अब ये तो रही मेरी मोदी केयर ज्वाइन करने की। इससे पहले मैं बाय प्रोफेशनल एक एयर कंडीशन मैकेनिक, 15 साल से मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी शॉप है मुनीरका के अंदर, और हमारा सीजन का काम होता है, 6 महीने काम होता है, 6 महीने हमारे पास खाली बैठने के होते हैं। 4 महीने हम खाली बैठते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो मैं हमेशा से शुरू से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढता था कि कोई ऐसा पार्ट टाइम मिल जाए जिससे कि मैं सर्दियों में खाली ना बैठूं। तो इससे पहले मैंने काफी सारी 4 कंपनियां और करी, काफी पैसा भी लगा उसमें, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई। रीजन या तो वहाँ का सपोर्टिंग सिस्टम ठीक नहीं था, क्योंकि मैं, आपने यहाँ भी देखा होगा मुझे, मैं कभी कोई सेमिनार या कोई मीटिंग नहीं छोड़ता हूँ, और यही काम मैंने वहां भी किया था। मैंने सेमिनार, हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत सस्ते टिकट हैं, मैं हजार हजार रुपए का टिकट लेके सेमिनार और मीटिंग्स अटेंड करता था पुरानी कंपनियों में। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीनियर्स थे, वो पूरा मतलब क्लियर नहीं करते थे कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, और यही रीजन शायद रहा होगा कि मैं सीख नहीं पाया और मैं वहाँ फेल हो गया। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ट्राई अगेन, मैं कभी तो सक्सेस मिलेगी। क्योंकि एयर कंडीशन का काम करते करते सर घर के खर्चे तो पूरे होते हैं, लेकिन जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, और जरूरतें पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। बहुत लंबा सफर रहा सर, बहुत दुख भरी कहानी है। किसी दिन बड़ा सेमिनार अपना पर्सनल होगा जीवीडी बनने के बाद, तो करीब 1.5-2 घंटे में पूरा सेशन लूंगा। लेकिन आज मैं थोड़ा जरूर बताना चाहूंगा कि लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट रहे हैं मेरे कि सब कुछ खत्म हो गया, और कर्जे में दब गए, चारों तरफ से निराशाएं हाथ लगी। बस शुक्र ये मनाओ भगवान का कि मुझे अपना ये काम एयर कंडीशन का जो आता है, इसकी बदौलत मैं टिका बैठा हूँ। अदरवाइज अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता या किसी और अदर प्रोफेशन में होता, तो शायद मैं यहाँ होता भी नहीं। और ऐसे ऐसे टर्निंग पॉइंट आए कि रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, यार दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, पुलिस केस तक हो गए, सब चीज हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी जब मैं कपिल जी ने मुझे ज्वाइन कराया, तो मैं उस टाइम बड़ा डिस्टर्ब था। मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था।
लेकिन आपको देखकर, अक्षय जी को देखकर और कपिल जी को देखकर मैंने कहा ये कपिल जी तो खैर अपने घर के आदमी हैं, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हैं। और मैंने अपनी जॉइनिंग उसी दिन दे दी थी, जिस दिन आप कपिल जी के यहाँ आए थे। और उस जॉइनिंग को देने के बाद मैं 6 महीने सिर्फ़ अपनी शॉपिंग करता रहा, किसी को बताया नहीं। रीज़न रीज़न ये रहा कि 6 महीने मैंने इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 कंपनियाँ कर चुका था। 1-2 से बात की थी, उनका जवाब ये आया, "तू हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आ।" तो मैंने कहा कि शायद अभी मेरा टाइम नहीं है लोगों से मिलने का। तो मैं 6 महीने मतलब परचेज़िंग करते रहे, शॉपिंग करते रहे और सामान यूज़ करते थे। सामान यूज़ करते-करते मुझे अपनी हेल्थ का बेनिफिट आया सबसे पहले। मेरा जो जोड़ों में दर्द रहता था, पैरों में दर्द रहता था, कंधों में भी दर्द था और बड़ा आलस-सा रहता था शरीर के अंदर। अब उससे फिर मैंने नॉनी डिटॉक्स लेना चालू किया, ऑटोमैटिकली मेरा वेट रिड्यूस हुआ, उससे मुझे हेल्थ के बेनिफिट आए और कहीं न कहीं ₹131 का मेरा पहला चेक आया था। तो ये भी लगा कि कंपनी से पैसा आता है। अब जब हेल्थ का भी बेनिफिट है और बेनिफिट आ रहा है और ये जब 131 आया तो ये बढ़ेगा भी। तो धीरे-धीरे फिर हुआ क्या कि कपिल जी ने मेरे साथ काफ़ी मेहनत की और हम रात को 11-11, 12-12 बजे तक भी मीटिंग्स करते थे। इन्होंने मेरा मतलब एक साए की तरह आप समझ लीजिए कि साए की तरह मेरे साथ रहे हैं। जैसे साया कभी साथ नहीं छोड़ता इंसान का, उस तरह से कपिल जी ने मेरा साथ दिया पूरा। और अरविंद जी, राधा जी हमेशा गाइड करते रहे, क्योंकि हमारे पास में हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारी अपलाइन है, हमारी अपलाइन के भी अपलाइन हैं। तो काफ़ी कुछ सीखते रहे और आगे टीम में ब काम करते रहे। तो मैंने मार्च 2019 में स्टार्ट किया इसमें काम करना। 6 महीने जॉइनिंग तो मेरी 2018 से डली हुई है, लेकिन जो काम मैंने स्टार्ट किया वो मार्च एंड से स्टार्ट किया था। 22 या 23 मार्च से मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे मैं लोगों से बात करनी चालू की और लोग आते गए धीरे-धीरे और एक कारवां बनता चला गया सर। और अभी मतलब टीम भी इतनी अच्छी मिल गई है कि उन्हें ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑलरेडी वो लोग बहुत समझदार लोग हैं। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और मेरा काम जब मैंने स्टार्ट किया तो विदिन 3 मंथ में डायरेक्टर लेवल और उससे अगले महीने में सीनियर डायरेक्टर बन गया था। तो 4-5 महीने में इतनी सक्सेस देखने के बाद मुझे लगा कि ये कुछ यहाँ से हो सकता है। और फिर जब मैं सीनियर डायरेक्टर निकला था, डायरेक्टर बना था, तभी मैंने ये फाइनल डिसीजन कर लिया कि अब लाइफ में मुझे 2021 के बाद एयर कंडीशन का काम नहीं करना। क्योंकि इतने पुराने क्लाइंट हैं, 25-25 साल पुराने मेरे क्लाइंट हैं, उनको एकदम से नहीं छोड़ सकता और साल 2 साल में इतना मोदी केयर से अपना प्लेटफ़ॉर्म बना देना है कि मुझे यहाँ मतलब दूसरा कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े और फिर धीरे-धीरे मैंने ये स्टार्ट किया और अब 2021 मेरा लास्ट है सर। 2021 के बाद मैं कभी मतलब ना चाहते हुए भी मुझे 45 डिग्री धूप में बैठकर पेचकस चलाना पड़ता है और दुनिया आराम करती है, मैं ठंडे में सुलाता हूँ लोगों को, लेकिन मुझे भरी गर्मी में निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और अब जैसे कि एज भी 45 हो गई है, तो कहीं न कहीं दिमाग में ये भी रहता है कि 4-5 साल के बाद वैसे भी शरीर में इतना जान नहीं रहेगी कि मैं रोड पे घूम सकूँ और सीढ़ियाँ चढ़ सकूँ या वज़न उठा सकूँ, हेवी वर्क है। तो मुझे ये जब ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला, तो ये समझ में आ गया कि ये वो जगह है जहाँ से मैं 4 से 5 साल के अंदर अपनी लाइफ़ चेंज कर सकता हूँ। तो धीरे-धीरे सर आपकी भी बहुत सपोर्ट रही और बीच-बीच में नेहा मैडम जी ने से जब भी वो आती थी, यहाँ जैतपुर मीटिंग में, तो नेहा मैडम से मुझे सिर्फ़ उनका जो मोटिवेट करने का जो तरीका है ना, सर मैं वाक़ई बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे, कि वो जिस तरीके से मोटिवेट करती हैं सामने वाले को, तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद कोई और करता हो।
तो बहुत अच्छे तरीके से वो समझाती हैं, क्योंकि कभी उनकी स्टोरी जैसे सुनता हूँ, उनके पास पैसा था, गाड़ी थी, सब कुछ है, लेकिन उनका क्या जरूरत थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतने लोगों की, सीनियर्स की स्टोरी सुन चुका हूँ, इतने लीडर्स की, इतने जीपीटीज की। मुझे एक मेरा जो पहला सेमिनार था सुरेखा भार्गव जी का, जो हमारा साईं ऑडिटोरियम में था, सत्य साई में। तो मैं पहला सेमिनार जब अटेंड करने गया, वहां पर मैं सुरेखा मैम जी को सुनने गया था कि वो 75 लाख रुपए महीना कमाती है। मैं कहा मैं भी तो देखूं कौन सी लेडीज है जो 75 लाख रुपए महीना कमाती है। लेकिन वहां उनके आने से पहले और लीडर्स आते हैं जो अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। तो वहां मैं इंस्पायर हुआ सर, एक साइकिल पंचर वाले जो 2 लाख रुपया महीना कमा। तो मैंने ये सोचा, मैं वहां से हिल गया सर, क्योंकि एक साइकिल पंचर वाला जब 2 लाख रुपए महीना कमा सकता है, उसका क्या सर्कल रहा होगा सर कि एक साइकिल वाले के पास एक साइकिल वाला ही आता होगा ना ठीक कराने के लिए। तो उसने कैसे लोगों को मतलब हैंडल किया होगा, कैसे लोगों से बात की होगी, किस तरीके से उसने काम किया होगा। बहुत सारी चीजें इंस्पायर करती हैं। हर मीटिंग में, हर सेमिनार में कोई ना कोई चीज एक ऐसी चुभ जाती है दिल में कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो उसको देखकर सर मैं भी यही कहा कि मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एयर कंडीशन का काम करता हूँ और शायद इससे अच्छे लिंक हैं मेरे। और ऐसे लोग भी हैं जो 2500 रुपए की लॉयल्टी भी कर सकते हैं। तो ये सब करते हुए, करते करते ये कारवां बढ़ता चला गया सर। और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इसी महीने अभी मेरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ है। और मेरा जो गोल है सर, 2020 दिसंबर तक मेरा टारगेट 2.5 लाख रुपए महीने मैंने लिखा हुआ है। लेकिन शायद कोरोना के 2-3 महीने की वजह से हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूंगा 2.5 लाख रुपए महीना। और जिस दिन मेरा 1 लाख महीना प्लस होगा, उस दिन मैं डिसीजन ले चुका हूँगा कि अब मुझे एसी का काम नहीं करना, जिस दिन 1 लाख रुपए का चेक आए। और जैसा कि मैंने बताया है सभी लोगों को कि 7 सितंबर 2020 में मेरी गाड़ी आनी थी, लेकिन अब वो शायद थोड़ा डिले हो जाएगी। लेकिन कोशिश मेरी पूरी 2020 दिसंबर तक गाड़ी लेने की है। और वो गाड़ी वैगन आर भी हो सकती है या उससे थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है। लेकिन वैगन आर तो कंफर्म है कि उतना तो लेंगे ही, क्योंकि ये पहली गाड़ी होगी। और ये पहली गाड़ी भी शायद हमारे परिवार खानदान में पहली गाड़ी होगी जो मैं गाड़ी लूँगा, हमारे जितने भी लोग हैं। तो बहुत बड़ी खुशी होने का आसार मुझे लग रहे हैं सर, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के बाद मेरे को इतने इतने मतलब मेरे मैं सबसे पहली चीज़ तो कि जैतपुर के अंदर जितनी भी टीम है, चाहे वो मेरी लैग है या अदर लैग है, मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। मैं सबको अपनी टीम समझता हूँ सर। और जितने भी लीडर्स हैं, नए लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। और मतलब इतना मान-सम्मान मुझे आज तक, मैं इतने लोगों की ऐसी ठीक किया, किसी ने मेरे लिए ताली नहीं बजाई सर, और ना ही किसी ने गले में माला डाली। तो यहाँ आके लगता है कि वाक़ई में ये वो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र चालू कर सकता हूँ दोबारा से। और मैंने कभी सीखने से पीछे नहीं हटा हूँ सर। मैंने सीखने की ना कोई उम्र समझी है, ना कोई अपने को छोटा समझता हूँ। अगर मुझे कहीं कुछ भी सीखने को मिलता है, तो मैं सीखता ज़रूर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, जो 6 महीने में जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मैंने जो है अकेला मैं कैलाश कॉलोनी पहुँच जाता था और वहाँ किसी की भी मीटिंग चल रही होती थी, वहाँ बैठ जाता था। और अकेला ही वहाँ डायरी पेन अपना साथ में रखते थे, सीखते रहे, बताते रहे। जब मैं 10% पे था, तो एक दिन अचानक कपिल जी ने मुझे खड़ा कर दिया कि रमेश जी प्लान देंगे। मैं घबरा गया, आप भी वहाँ मौजूद थे। और लेकिन मैं घबराया वो अंदर से था, बाहर मैं स्माइल ही करता रहता हूँ। तो मैं स्माइल करते-करते प्लान भी दे दिया सर। अब वो जैसा भी था पहली बार, लेकिन ठीक रहा। और वो प्लान देना मेरा ऐसा कामयाब हुआ कि उस दिन के बाद वो प्लान के लिए मतलब मेरे को फिक्स कर दिया गया कि प्लान रमेश जी ही देंगे। और आज मैं सेल्फ यूज़ प्लान, बिज़नेस प्लान और प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग
हर चीज मैंने पूरे कोरोना में, मार्च और अप्रैल में, पूरे 2 महीने मैंने पूरा ट्रेनिंग मतलब रट डाला कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, किस काम पे आता है, किस बीमारी पे काम आता है। तो डॉक्टर वाली फीलिंग आने लगी। लोग पूछते हैं कि सर मेरे ये वाली बीमारी कौन सा सप्लीमेंट चाहिए, तो सब बहुत अच्छा लगता है। और 3 बच्चे हैं सर, तीनों की मैं आईडी लगा चुका हूँ मोदी केयर में। बिटिया मेरी 13% पर है और बेटा मेरा 7% पर है और एक 10% पे आने वाला है। तो ये फैमिली बिजनेस की तरह मैं इसको आगे करूंगा। प्लानिंग जो मेरी है, सब कहते हैं, आपने मेरे से कहा था कि 1000 दिन मुझे दो रमेश जी और 1 लाख रुपए आप ले लीजिए। मैंने कहा सर 25 साल 27 साल मैंने एसी के काम में दिए हैं, तो मैं 3 साल आपको भी दूंगा। मैंने यही चीज आपसे कही थी और मुझे नहीं लगता कि मैं 3 साल के बाद आपका पीछा छोड़ूंगा। मैं अब हमेशा आपके साथ ही रहना चाहूंगा, मोदी केयर के साथ रहना चाहूंगा और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी अभी जो परेशानियां मेरे ऊपर आई हैं वो अभी शायद मैं शेयर नहीं करूंगा, क्या क्या मेरे साथ हुआ था और अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ कभी भी, क्योंकि भगवान ने शायद मुझे एक गॉड गिफ्ट ऐसा दिया है कि मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। चाहे वो दुख का कारण, दुख मैं अंदर से कितना भी दुखी हूँ, लेकिन मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। पता नहीं ये भगवान ने अंदर से मेरे को एक ताकत दी है या क्या दिया है कि जिस परेशानियों से मैं गुजर रहा हूँ उसको झेलने की इतनी ताकत मुझे ऊपर वाले ने पता नहीं कहाँ से दी है। और बस सर, ओवर टू यू, बस थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतनी अच्छी मतलब प्लेटफॉर्म, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया और मैं यही कहूंगा कि जितनी भी टीम है सब मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल सर, वंडरफुल। और मुझे पूरी उम्मीद है, दरअसल आपको आगे बढ़ाने के पीछे आपका डेडिकेशन, ये जो लर्निंग का जज्बा है आपका। आप जब कैलाश कॉलोनी में अकेले पहुंचे थे तो आप अकेले नहीं थे सर। आपका वो जो सीखने का जज्बा है वो आपके साथ था और वो आपको दरअसल आगे लेके जा रहा है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं सर, जिस किसी शख्स ने, देखिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक बार सिखाया था कि तीर कैसे चलाते हैं, लेकिन अर्जुन अर्जुन तभी बन पाए तो वो प्रैक्टिस बार बार करते थे। तो मैंने आप में वो गुण देखा है कि आप प्रैक्टिस बहुत करते थे। नो डाउट, आपको कुछ भी पहली बार दिया गया आप कभी घबराए नहीं। आप जैसा आपको आता था, आपने पूरी ताकत से उसको परफॉर्म करने की कोशिश करी। रिजल्ट कुछ भी हो, आपने कभी उसको परवाह नहीं करी और आहिस्ता आहिस्ता आज आप एक बहुत ही शानदार लीडर के ऊपर उभर कर सामने आ गए हैं। और ये हम सबको सीखना चाहिए आपसे कि रेगुलरिटी इज द की। कोई पहुंचे ना पहुंचे, अगर आपके अंदर जज्बा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप ऐसे ही नहीं बने सर, वो जज्बे के साथ बने हो। और ये जो सपोर्टिंग नेचर है आपका, आप हर किसी को सपोर्ट करते हो, चाहे वो आपकी टीम का है या नहीं है, ये हर किसी में नहीं होता सर। ये हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छी सोच है आपकी और ये गुड विशेस आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। एक बड़ी लीडरशिप हमेशा डाउन टू अर्थ रहती है, हर किसी की हेल्पिंग हैंड रहती है और वो सारी क्वालिटीज आप में है। आप 1 लाख की बात कर रहे हैं सर, मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब आपके 3-3 लाख पर मंथ आराम से आपके अकाउंट में आ रहा होगा और हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। राइट। मैं देखिए, बीज बोने से ही आम मिलता है। आप बोले कि जी बीज बोते ही आम आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जब मैंने आपसे कहा था कि सर 1000 दिन दो, मुझे वो सुभाष चंद्र बोस का नारा बड़ा अच्छे से याद है, तुम मुझे डैश दो मैं तुम्हें डैश दूंगा। अब तुम मुझे 1000 दिन दो, मैं तुम्हें 1 लाख पर मंथ दूंगा। तो ये इट इज रिटन एंड इट इज प्रूवन। आपकी अपलाइन ने ये साबित करके दिखाया। आज वो 1.5 लाख पर मंथ पे है, अभी उन्हें 1000 दिन पूरे नहीं हुए हैं। तो जब उन्होंने पा लिया है, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब करते हुए शख्स ने पा लिया है,
तो आप क्यों नहीं, आपका तो नेटवर्क उनसे भी बहुत वास्ट है। एंड वंडरफुल लीडरशिप सर। मैं चाहूंगा कि आपकी टीम में भी इसी तरह से गाड़ियों की बहार आ जाए और आप खूब ग्रो करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सीमा जी, थैंक यू रमेश जी, आपकी बहुत अच्छी शेयरिंग रही और मुझे सर, पूरी उम्मीद है कि टीम को। प्लीज सर। एक बात और कहना चाहूंगा सर कि कोई भी काम हम करते हैं जी उसको टाइम तो लगता है सर। जैसे आपने कहा कि आम अगर आज खाने तो वो बीज हमें 5 साल पहले बोना होगा। करेक्ट। मैं जब एयर कंडीशन का काम सीखना चालू किया था तो सर 5 साल मैंने अपने मतलब जो सीनियर थे मैकेनिक उनके पीछे टूल बैग उठा के गुजारे सर। और मतलब उनके उसको सीखने में टाइम लगता है और आज वो उसका रिजल्ट मुझे दिखता है सर। एयर कंडीशन के काम का भी अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें भी मुझे उस पॉजिटिविटी ये नजर आती है कि आज मुझे लोग मतलब स्पेशली बुलाते हैं कि नहीं आपको ही आना है। तो अब ये मोदी केयर कोई ये भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यहाँ आए और आते के साथ ही 1 साल में आपको 1 लाख रुपए महीना मिल जाएगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने और ये फैक्ट्स हैं। हम सभी को ये बात को एक्सेप्ट करनी होगी। सिर्फ ज्वाइन कर लेने से आप आगे नहीं बढ़ जाते। ज्वाइन करने के बाद कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो बेसिक स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, आपको यूज करना है और फिर उसको शेयर करना है, राइट, एज अ कपल। और मैंने नोटिस किया है जहां पर भी एज अ कपल कोई काम कर रहा है वहां ग्रोथ बहुत फास्ट हो सर अभी कपल जाती है, साथ में नहीं है। हाँ? कपल अभी साथ में नहीं है। अभी नहीं, काम अभी तो कह रहा अभी हूँ सर, अभी अभी आ कपल काम जाएंगे नहीं आ कर रहे जाएंगे। हैं अभी। अच्छा आएंगे धीरे अच्छा, धीरे। मैडम ने कहा है कि चलो पहले कोई कार नहीं लेके कोई आओ। नहीं, कोई मैडम ने बात कहा नहीं पहले सर, कार लेके हो आओ जाएगा। फिर काम हर करेंगे। हर चीज का एक टाइम है और उसने बिल्कुल अपने टाइम पे ही होना है, राइट। हमने किसी के साथ कभी भी आज तक प्रेशर नहीं डाला है कि आप करें ही करें, लेकिन आप सपोर्ट जरूर कर रहे हैं एक दूसरे को। आज आप हाँ। सीमा जी यहाँ आके बैठी हैं तो कौन कह सकता है कि वो हेल्प नहीं कर रही है, वो नहीं हेल्प नहीं कर बिल्कुल, रही वैसे है। तो सपोर्ट पूरी है उनका सर, साथ ऐसी बात होना बहुत जरूरी है। देखिए नहीं। पर जब हम फील्ड में इनकी उतरते हैं तो मैं भी तो अकेला ही आज बैठा हुआ ऑफिस में, सही बात। लेकिन यस मेरी वाइफ भी मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं, मीटिंग में अटेंड करती हैं, वो भी फर्दर मीटिंग्स में कहीं ना कहीं जाती हैं। यही सपोर्ट काफी है, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है, यही काफी है। दैट्स इट। हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, अब इससे ज्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं एंड सर, स्लोली ग्रेजुअली एक जब हम सपोर्ट तारीफ हमेशा। करना शुरू हाँ कर देंगे तो काम कई गुना स्पीड से बढ़ जाएगा और आपकी गाड़ी बहुत जल्द, मैं देख पा रहा हूँ कि। अच्छा एक बात बताइए, लग्जरी गाड़ी कौन सी पसंद करेंगे आप? ये तो सर, आपने बैकना वो बता दी, पहली गाड़ी। वो लग्जरी तो कौन सी सर होगी? लग्जरी तो मेरी व्हाट्सएप पे पहले लगी हुई सर, BMW तो BMW, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो डन है सर। 2025 2025। 2025 BMW खरी है, बस यूं समझिए आपके लिए बननी शुरू हो चुकी है, चाबी भी बन गई है, सिर्फ वो डेट डिसाइड होनी है और आपने पहुंचना है और लेना है। 2025 तो बहुत बाद की बात है सर, आप उससे बहुत पहले ले लेंगे। विश यू ऑल द थैंक यू बेस्ट। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू। शेयरिंग, बहुत अच्छा लगा। और कल हम एक और लीडर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू रमेश, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों आज आपने देखा रमेश जी और सीमा जी से हम मिले। नए नए लोगों से जब मिलने का पर्पस एक ही है कि टीम उड़ान में बहुत सारे हीरे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, देखिए अगर हम सुनते डिगिंग करते हैं, हीरा हीरा कब मिलता है? अगर वो टिका रहता है। अगर कोयले को बाहर निकाल दिया जाए ना, किसी भी को भी, वो हीरा नहीं बन पाता। टिकना बहुत जरूरी है। ना आया राम कमाता है, ना गया राम कमाता है, सिर्फ टिका राम कमाता है। और हम सबको आज ये सीखना है, 1000 दिन से पहले पीछे मुड़ के नहीं देखना, राइट। यू ऑल विल बी डायमंड, बशर्ते कि आप वो 1000 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा काम करते रहें। कभी प्रोडक्ट डेमो सीखिए, कभी प्लान की प्रेजेंटेशन सीखिए, कभी कुछ नया सीखिए और कभी मीटिंग में आके यूं ही बैठ जाइए, बहुत कुछ सीखने को वैसे मिलेगा। आप सबसे गुजारिश है, आप दिन में एक मीटिंग जरूर अटेंड करें और मुबारक है उन लोगों को जो एक से ज्यादा मीटिंग अटेंड कर रहे हैं।
वो जल्दी जीबीडी बनेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो एक अटेंड कर पा रहा है वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। 3 साल उसको जरूर लगेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने विद इन 35 मिनट से आज का सेशन खत्म कर दिया है। बाकी फिर कल सुबह मिलते हैं ठीक 10 बजे। और आपको मैं बता दूं बहुत जल्द हमारे बीच में मनोज मलिक जी भी आने वाले हैं। वो कब आएंगे थोड़ा सरप्राइज, हाँ अभी नहीं बताऊंगा, बट वो आ रहे हैं। और इसके अलावा ज्योति चौधरी मैम भी आ रही हैं। बहुत सारी लीडरशिप आ रही है हमें सिखाने के लिए। क्या आप तैयार हो? जो टाइम से पहुंचेगा उसे मिलेगा। मैं वीडियो ग्रुप पे नहीं डालूंगा। हाँ, अब आपको वीडियो यूं ही बैठे बैठे नहीं मिलेगा कि चलो बाद में सीख लेंगे। आओगे तो पाओगे, हाँ, नहीं तो खैर अभी की। ओके, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छी ऑडियंस है, आपने हमें सुना, आपने टाइम दिया। और मैं लेकिन इससे पहले कि वाइंड अप करूं, मैं राधा, कपिल जी और ज्योति चौधरी जी को एक बार ही इनवाइट करना चाहूंगा। कपिल जी और ज्योति चौधरी जी हैं हमारे बीच में? कपिल जी, ज्योति चौधरी जी और राधा जी, मैं चाहूंगा एक बार ही जरा उनको जो है अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, मैं कर रहा हमारे हूं पास सर। है। जी सर, अलाउड है सर, म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मैम। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लीडर। आप टीम में से सर आज बहुत अच्छा ना, और आज वैसे भी खुशी का दिन है। एक हमारे रिलेटिव भी काफी दिन से जो आए नहीं थे वो आज आ गए हैं। और दूसरी खुशी ये होगी कि रमेश जी आज 100 लोगों के बीच में शेयरिंग करे, तो बहुत प्राउड मोमेंट है आज। एक लकी भी हैं और बहुत मेहनती इंसान है रमेश जी। जब मैंने इनको देखा है तो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते थे और हमेशा अपना इनकी बात मानना। हमेशा जब इनसे मैं बोलता था कि वहां पर आना है मीटिंग के लिए, वहां पहुंचना है, तो कभी भी इन्होंने कोई बहाना नहीं लगाया। तो इनके अंदर शुरू से लीडरशिप होती रही है और अब ये निखर के आ रही है धीरे धीरे। अब दिसंबर तक का इनका भी जो इन्होंने जो टारगेट ले रखा है उसका पूरा कराने में हम इनका साथ देंगे सर। और इनकी जो गाड़ी सितंबर की थी, इन्होंने जो लिख रखा था, तो कोशिश रहेगी सितंबर में ही आए, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं उसी पे कायम रहेंगे। कि जो हमने लिख रखा है, जो टीम को लिखवा रखा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो लिखा हुआ है वो वेस्ट नहीं जाए। जब कोई भी कैसी सिचुएशन आए, कैसे कुछ भी आए, कुछ कोरोना आए या डोरोना आए, हमें डरना नहीं है और उसी पे फोकस करना जो हमने लिख रखा है। हमारा माइंडसेट बना हुआ है, ये टीम में फॉलो करा रहे हैं सर। और लीडरशिप अमित जी की अच्छी, अपनी टीम अच्छी बिल्ड हो रही है नीचे से। अब धीरे धीरे इनका नेक्स्ट मंथ हम एसईडी भी क्वालिफाई कराएंगे सर। वंडरफुल, वेरी गुड यार, थैंक यू वेरी मच। एंड राधा जी, आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे? फटाफट, टाइम इज टिकिंग अवे। सो मैं आपकी शेयरिंग सुनना चाहूंगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे। हाँ जी राधा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत अच्छा लगा रमेश जी को सुन के। और ये हमारी प्लानिंग तो पहले से चल रही थी कि हम ये सेशन करेंगे, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कपिल जी के जो रिलेटिव हैं वापस आ गए, तो अब हम खुल के काम कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन थी मन में, लेकिन अब बहुत खुशी। सुबह सुबह उठते ही मैसेज तो बड़ा मजा आया सुन के। और सर, मोदी केयर प्लेटफॉर्म वही है कि बीज, कहते हैं ना कि बीज जब अंकुरित होता है तो बड़ा भी होता है। तो बीज को फेंकते जाओ, चलते जाओ, पीछे से कौन सा अंकुरित होता चला जाए हमें भी नहीं पता चलता। ऐसे ही हमारे ये लीडर काम कर रहे हैं। हम बीज हमने बोए थे और वो अंकुरित होकर फूट रहे हैं और सारे के सारे एसईडी बन रहे हैं, सब कार फंड में आ रहे हैं। तो सर, जो हमने टारगेट लिया था ना दिसंबर 2020 11 गाड़ियों का, वो 100% पूरा हो चुका है। और 11 लोग लखपति होंगे और वो होके रहेंगे। और ये सारा मतलब हमारी टीम को क्रेडिट जाता है। बहुत मेहनती, बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। उसने कोरोना के भी छक्के छुड़ा दिए हैं, कोई रुकने वाला नहीं है, सब इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। और रमेश जी थोड़ा कहने में डर रहे हैं, लेकिन उनके काम में बताऊं, वो इतना अच्छा काम करते हैं। पूरी टीम उनकी इतना अच्छा काम करती है। वो थोड़ा झिझक रहे हैं बताने में कि दिसंबर का ही उनका जो चेक है वो 2 लाख प्लस हो जाएगा। मेरे को पूरा पता है उनके काम को देख के। तो सर, थैंक यू सो मच। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम को ला रहे हो, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। है बस एक टाइम की बात है, और इसी तरह से काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है गाड़ियों की लाइन लगी होगी
और हम आगरा तक अपनी 51 गाड़ियों से एक के पीछे एक गाड़ी लगा के, मेरा ड्रीम है एक के पीछे एक गाड़ी लगाएंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा और सीधा आगरा तक ऐसे सीधा चलते जाएंगे। सब पे मोदी केयर लिखा होगा और जस्ट एक धूप मचानी है, चाहे वो आगरा हो चाहे वो अमृतसर हो, जरूर चलेंगे। राइट, तो थैंक यू वेरी मच। टाइम इज टिकिंग अवे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे यहाँ पे जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, हमारे यहाँ जयपुर में ना एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन रहा है, गड्ढा कॉलोनी एरिया में, बहुत ही बड़ा है। तो हमारा पूरी टीम का यही अच्छा। ड्रीम है कि जब वो हमारी 11 गाड़ियां आ जाएंगी तो वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना है हमने दिसंबर में। तो वो तैयार भी दिसंबर में ही हो रहा है। तो वो जो सपना है ना हमारा पूरा हो रहा है। वेरी गुड, तैयारी चल रही है, बैंग ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और लगे रहिए। गुड लक, थैंक यू वेरी मच रमेश जी, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू कपिल जी, एंड थैंक्स राधा जी। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।